अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मस्जिद को छूने और नमाज की अदायगी के लिए वजू जरूरी है। वजू के फराइज 4 है। मुंह का धोना, हाथ का धोना, सर का मसाह करना और पैर का धोना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर नमाज के लिए ताज़ा वजू के आदी थे। अगरचे एक वजू से बहुत सी नमाजें फराइज व नवाफिल दुरुस्त है, मगर हर नमाज के लिए जुदा और ताज़ा वजू करना ज्यादा बरकत व सवाब का बायस है। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत को कयामत के दिन इस हालत में बुलाया जाएगा कि आसार वजू से उनके आज़ा रोशन होंगे। बस तुम में से जो शख्स अपनी चमक बढ़ा सकता है वो ऐसा करे, यानी आज़ा वजू को अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक धोए। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि महबूब खुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छे तरीके से वजू करे उसके गुनाह जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि नाखून के नीचे से। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इमामुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन बंदा वजू करता है बस चेहरा धोता है तो तमाम गुनाह जिनका ताल्लुक आंखों के साथ देखने से है, पानी के साथ या पानी के आखिरी खतरे के साथ निकल जाते हैं। जब वो हाथ धोता है तो वो तमाम गुनाह जो हाथ के जरिए होता है पानी के साथ या पानी के आखिरी खतरे के साथ झड़ जाते हैं। जब पाँव धोता है तो वो तमाम गुनाह जो पाँव के साथ मिलकर किए पानी के साथ या पानी के आखिरी खतरे के साथ गिर जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है। सैयदना हजरत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि आका दो जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सख्त सर्दी में कामिल वजू करे उसके लिए दुगना सवाब है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने गुलाम हमरान से वजू के लिए पानी मांगा और सर्दी की रात में बाहर जाना चाहते थे। हमरान कहते हैं, मैंने पानी लाया, उन्होंने मुंह हाथ धोए। मैंने कहा, अल्लाह ताला आपको किफायत करे, रात तो बहुत ठंडी है। इस पर फरमाया कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो बंदा कामिल वजू करता है अल्लाह अज़्ज़ व जल शाना उसके अगले पिछले गुनाह बख्श देता है। नेस फरमाया, तुम में से जो कोई वजू करे और कामिल वजू करे, यानी सुन्नत की अदायगी के साथ पढ़े, फिर पढ़े अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। हजरत अब्दुल्ला बिन बरीदा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक सुबह को रहमत दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए बिलाल, किस अमल के सबब जन्नत में तू मुझसे आगे आगे जा रहा था? मैं रात जन्नत में गया तो तेरे पाँव की आहट पाई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अजान कहता हूँ उसके बाद 2 रकात नमाज अदा कर लेता हूँ, और जब मेरा कभी वजू टूटता है वजू कर लिया करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी सबब से। सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी उसका वजू नहीं, यानी वजू कामिल नहीं। दूसरी हदीस में है कि जिसने बिस्मिल्लाह कहकर वजू किया सर से पांव तक सारा बदन उसका पाक हो गया, और जिसने बगैर बिस्मिल्लाह के वजू किया उसका उतना ही बदन पाक हुआ जितने पर पानी गुजरा। जनाब अदी बिन हातिम तई फरमाते हैं, मैंने जब से इस्लाम कबूल किया है उस वक्त से मैं हर नमाज के वक्त बावजू होता हूँ। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रौनक अफरोज हुए तो उस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए फर्जिंद, अगर तुमसे हो सके तो हर वक्त बावजू रहा करो, क्योंकि अगर किसी शख्स को इसी हालत में मौत आ जाए तो उसको शहादत का दर्जा हासिल होगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया और वजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर नोश फरमाया। एक हदीस में आया है कि वजू का बचा हुआ पानी पीना 70 मर्ज से शिफा है। हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो हालत वजू में वजू करता है उसके नाम अमाल में अल्लाह ताला 10 नेकियां लिख देता है, और वजू पर नूर अल्लाह नूर है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा आज़ा वजू को धोकर फरमाया, ये वजू है जिसके बगैर अल्लाह ताला नमाजों को कबूल नहीं फरमाता। और आपने 2 मरतबा आज़ा वजू को धोकर फरमाया कि ये जिसने 2 मरतबा आज़ा वजू को धोया उसे दोहरा सवाब मिलेगा। और आपने 3 मरतबा आज़ा वजू को धोकर ये फरमाया, मुझसे पहले आने वाले तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वजू ये है जो खलील अल्लाह है। और एक जगह आया है कि बावजू आदमी रोजेदार की तरह है, हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करे, वजू से शैतान भागता है, दिल का खौफ जाता रहता है, इसी हालत में मौत शहादत का दर्जा है। वजू के वक्त आज़ाद होने में खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि एक बार भी खुश्क रहेगा तो वजू नहीं होगा। प्यारे दीनी भाइयों और बहनों, वजू की बहुत फजीलत है, हमें चाहिए कि जहाँ तक हो सके बावजू रहें
اور وضو ٹوٹنے پر فوراً وضو بنا لیں۔ ہمارے اسلاف اکرام کا یہی طریقہ رہا ہے اور فرشتوں کی رہنمائی شامل حال رہتی ہے۔